हाय पिप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी दिनों बाद आज मैं ट्रेड्स ब्रेकडाउन के वीडियो को लेके वापस आया हूं बिकॉज प्रीवियस 2 वीक्स में काफी अच्छे से ट्रेड्स कैप्चर किए हम लोगों ने। किसी में एसएल गया, किसी में टीपी लगा, ओवरऑल काफी अच्छा प्रॉफिट्स हुआ है। तो क्या लॉजिक से मैं लिया था, कहाँ पे मिस्टेक किया था, जो मेरा एसएल लगा, सारा वीडियो देखना, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, कुछ भी स्किप मत करना बिकॉज आई एम सेइंग अगेन बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी तुमको इस वीडियो में। बाकी अभी तक अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक है। सारा का सारा ट्रेड्स मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करता हूँ, जितने भी ट्रेड्स है व्हाटएवर आई एम थिंकिंग कि ये सेटअप काम कर सकता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्कॉर्ड पे शेयर करता हूँ। प्लस पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। अगर कुछ डाउट्स था यू कैन आस्क इन द ट्रेडिंग चैट एंड पीपल आर देयर कि आपको हेल्प कर दे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जीबीपी यूएसडी का शॉर्ट ट्रेड का बात करते हैं कि ये मैंने कैप्चर कैसे किया था। अगर आप देखोगे तो डिस्कॉर्ड पे मैंने ये सेटअप शेयर किया था कि यहाँ पे आई एम प्लानिंग फॉर सम शॉर्ट आफ्टर ये पुल बैक के बाद। तो क्या लॉजिक था, क्यों मैं इसी जोन को देख रहा था फॉर द शॉर्टिंग, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थोड़ी हायर टाइम फ्रेम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ मंथली, वीकली, फिर डेली पे आता हूँ। इनफैक्ट 12 मंथ से भी स्टार्ट करता हूँ अगर हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर क्लियर है। तो मुझे डेली पे क्या दिखता है कि एट दिस मोमेंट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, राइट। अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आ रहा है, ये हाई ये लो, यहाँ पे मार्केट एक ब्लफ देता है, ठीक है, एक नया हाई बनाता है एंड देन मार्केट वापस से यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है ना। एंड एट दिस पॉइंट ये हाई और ये लो एक्टिव है, सी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गया है। मैं इसके पुल बैक पे यहाँ पे आई एम प्लान कि यहाँ से एक नया लोअर लो फॉर्म होगा बिकॉज दिस वाज द लोअर हाई, लोअर लो, अगेन लोअर हाई। सो मैं एक लोअर लो का कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर रहा था विद द ट्रेंड। ये मेरे ट्रेंड के कंटिन्यूएशन वाली ट्रेड थी। अब जरा सोचो, हायर टाइम फ्रेम पे मुझे कंफर्मेशन तो मिल गई कि मुझे शॉर्ट करना है, बट एक्चुअल में शॉर्ट कहाँ करना होता है, यहाँ पे आती है लोअर टाइम फ्रेम पे। तुमको कुछ ना कुछ लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे जहां से तुम्हें तुम्हें कंफर्मेशन मिलती है कि यू कैन शॉर्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखती है 4 आवर की, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन दिखता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए था कि मुझे शॉर्ट करनी है, तो मैं देखा कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड इफ यू नोटिस वन थिंग, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसके नेक्स्ट कैंडल ही मार्केट सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे खा गया। उसके बाद मार्केट इफ यू नोटिस कि अंदर क्लोजिंग भी दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला जो मेन सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इतना सपोर्ट जो मार्केट ले रहा है, सबको आप मार्केट ब्रेक कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जरा सोचो स्ट्रक्चर अभी क्या है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया है बेयरिश में, एक लोअर हाई तो बनाएगा ना। इसीलिए मैं डिस्कॉर्ड वाले सेटअप पे वहां पे एक एरो दिया था कि एक पुल बैक पे मुझे शॉर्ट करनी है। पुल बैक का मैं वेट किया, जो कि ज्यादा बड़ा पुल बैक था नहीं, इतना सा पुल बैक था एंड देन यहाँ पे पुल बैक पे जैसे बेरिश ने शो की तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया एंड देन स्टॉप लॉस वाज अबव दिस हाई एंड टीपी वाज ऑफ कोर्स यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये ब्यूटीफुली एक ही कैंडल में सारा का सारा टीपी दे दिया। सो दिस वाज एक कंटिन्यूएशन ट्रेड का प्लान, जो कि हम लोगों ने बहुत इजीली कैप्चर कर लिया था बिकॉज कंटिन्यूएशन ट्रेड्स बहुत इजीली मिल सकती है इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। रिवर्सल ट्रेड मतलब जो ट्रेंड के अगेंस्ट कैप्चर करते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो भी कैप्चर किया था जो प्रीवियस वीक, जो कि आगे मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा बात करते हैं ना जीबीपी के, जीबीपी एसडी का भी एक और न्यूज ट्रेडिंग किया था मैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। डिस्कॉर्ड पे आई हैव सेंड की, यहाँ पे आई विल प्लान टू बाय जीबीयूएसडी बट आई यूज बाय स्टॉप टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लिक्विडेशन। इसका लॉजिक क्या था समझाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मुझे एक थोड़ी लॉन्ग की प्लान करनी थी। ये सेम ट्रेड है जो ट्रेंड के अगेंस्ट था। अभी इसका लॉजिक समझते हैं कि कैसे मैं प्लान किया था, ठीक है। बाकी ये स्ट्रेटजी पे मैं कैसे यूज करता हूँ, क्या क्या कंफर्मेशन होते हैं। तो ये काफी रिक्वेस्ट आया कि इस पे कोर्स लॉन्च करो, तो कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च हो जाएगी। इफ यू वांट टू इनरोल इन दैट कोर्स तो इंस्टा पे डीएम करो, वहां पे आई गिव यू डिटेल्स। अभी थोड़ा ना इसको समझते हैं कि यहाँ से मैं बाइंग के साइड क्यों गया, ठीक है। आफ्टर दिस अगर मैं डेली पे जाता हूँ ना, तुमको डेली पे एक चीज देखने को मिले कि डेली पे मार्केट का स्ट्रक्चर काफी लोअर लो पे है एंड एट दिस पॉइंट तुमको दिखेगा कि लोअर लो पे इतनी बड़ी विक बनी हुई है, ठीक है। तो जरा सोचो, हम लोग को चाहिए कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे एक अपोजिट ट्रेड प्लान करना है, मतलब इस यहाँ से एक बाइंग दिख रहा है एक लोअर हाई के लिए जो हायर टाइम फ्रेम का होता है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए ना कि यहाँ से जो मार्केट उठ रहा है देयर इज अ वैलिड रीजन, या तो लेफ्ट साइड में कोई डिमांड जोन है या कुछ हो। तो वो कंफर्मेशन मेरे को कैसे मिलता है, मेरे को ये विक देख के मिलता है कि यहाँ पे इस प्राइस पे, इस रेंज ऑफ प्राइस में बायर्स काफी डोमिनेंट है, दैट्स व्हाई इतना बड़ा विक के साथ क्लोजिंग भी है। मतलब चलो इस कैंडल क्लोजिंग से मेरे को समझ में आता है कि इस टाइम फॉर ए लोअर हाई का फॉर्मेशन। अब मेरे को चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पे आके बाय का कुछ कंडीशन। तो मेरे को क्या दिखता है कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे तक आ रही है। तो ट्रेंड लाइन का फिर इतना वाला जो सेटअप होती है कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे वेट करो, बायर्स ट्रैप हो गए, ठीक है, एंड देन मार्केट जैसे ही क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो यू हैव टू बाय। तो मार्केट मेरे को दिखता है कि 4 घंटे पे यहाँ पे ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका था इसके बाद, बट दिस वाज मतलब लाइक थोड़ा लेस कंफर्मेटिव वाला क्लोजिंग बिकॉज देखो कितना रिएक्शन है इसके ऊपर। इसीलिए मैं लिखा था वहां पे मैं बाय स्टॉप्स यूज करूंगा। जिसको नहीं पता बाय स्टॉप क्या होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल मेरा इस प्राइस पे बाय स्टॉप है ना, मार्केट इसको क्रॉस कर रहा है तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज उसके पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ इसी दिन ना दोपहर को आई थिंक 12:30 में एक और न्यूज था यूएसडी का आई थिंक, तो या जीबीपी का था, किसी का तो था, जिसके वजह से ना ये कैंडल फॉर्म हुई है, दिख रही है ये कैंडल फॉर्म हुई थी। अब जरा सोचो यहाँ पे जितने भी रिटेल बाइंग हुई है, अगर तुम देखोगे 15 मिनट्स पे जितने भी यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री किया है, ये सारे रिटेलर्स के ही कैंडल है।
तो जितने भी एंट्री किए रिटेलर्स सबका स्टॉप लॉस मार्केट खा जाता है दोपहर वाले कैंडल पे। मेरे को इतना तो क्लियर हो गया कि सेल साइड में जितने भी लिक्विडिटी सारी क्लियर हो गई, जितने भी रिटेलर्स हैं यहाँ से एग्जिट कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही है? इस हाई के ऊपर, फिर इस हाई के ऊपर, फिर इस हाई के ऊपर एंड देन यहाँ इसके ऊपर। ऑन टॉप ऑफ इट 4 घंटे पे एक अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन भी पड़ी हुई है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो, 2 चीज़ का ध्यान रखो। मार्केट को जब भी एक बड़ा मूव देना होता है, वो हमेशा मेक श्योर करता है कि जितने भी रिटेलर्स एंट्री किए हैं, उनको पहले किक करे तब जाके एक्चुअल मूव दे। जो कि यहाँ पे तुमको दिखेगा कि मार्केट को बड़ा मूव देना था, उसके पहले रिटेलर्स का बाइंग को एग्जिट किया, तब मार्केट यहाँ पे एक्चुअल मूव दिया। ठीक है? एंड देन लिक्विडिटी और अनमिटिगेटेड सप्लाई एंड डिमांड जो मार्केट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड द पेंडिंग ऑर्डर्स इन द सप्लाई एंड डिमांड। तो उसी लॉजिक से ऊपर में लिक्विडिटी रेस्टिंग थी। मेरा 15 मिनट्स पे इवेंट की इसके बाय स्टॉप मेरा इसके ऊपर था, इस हाई के ऊपर एंड देन यू कैन सी कि कैसे मार्केट इसको एग्जैक्टली रेस्पेक्ट किया एंड देन टारगेट दे दिया। अब देखो यहीं पे आती है स्मार्टनेस। कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसका टारगेट बहुत बड़ा रख देंगे, ठीक है, व्हिच इज द मिस्टेक। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट जरा सीखो। हायर टाइम फ्रेम पे मेरे को दिख रहा है कि मैं एक लोअर हाई को टारगेट कर रहा हूँ, राइट? एक लोअर हाई को टारगेट करने में थोड़ी ना मैं उतने बड़े टारगेट्स रखूंगा। ऊपर से डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में सप्लाई जोन बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। तो सप्लाई जोन को डाउन ट्रेंड में अंडरएस्टिमेट मत करो। ऊपर से एक ऐसा सप्लाई जोन है जो 4 आवर पे भी अनमिटिगेटेड है, 3 आवर पे भी अनमिटिगेटेड है, 2 आवर पे भी है एंड 1 आवर पे भी है। मतलब समझ रहे हो? 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे सब पे एक डिमांड सप्लाई जोन पड़ी हुई है। तो ये ऐसे सप्लाई जोन्स में विद इन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में सप्लाई जोन अलाइन करते हैं, तो वो तो इनफैक्ट और ज्यादा पावरफुल सप्लाई जोन बन जाती है। ठीक है, इसीलिए मेरा पोजीशन यहीं पे कट हो गया था। फॉर्चुनेटली देखो नेक्स्ट कैंडल ही क्या हुआ, सबका स्टॉप लॉस खा गया। एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे। दैट्स द रीजन कि मैं सप्लाई जोन्स को इतना वैल्यू करता हूँ जब डाउन ट्रेंड रहता है, ठीक है। ओके, एक ट्रेड मैं मिस कर दिया जो कि यहाँ पे बाइंग हुई थी, उसका भी लॉजिक थोड़ा समझाता हूँ, वो कौन सा ट्रेड था। इसके बारे में मैं अपडेट नहीं किया था डिस्कॉर्ड पे बिकॉज़ दिस वाज़ द ट्रेड जो कि मैं जब अपने बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था ना, तब ये लाइक लाइव ही एनालिसिस किया था, उस समय कैप्चर किया था। तो उस समय पॉसिबल नहीं था कि मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करूँ। तो इसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं कैसे। मार्केट उस समय इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे थी, ठीक है। एंड देन यहाँ से आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि एक पुल बैक इस पॉइंट पे, ठीक है। डेली पर भी डेली पे यहीं पे था। 4 घंटे पे देखोगे तो मतलब काफ़ी मार्केट नीचे आ चुका था, तो यहाँ पे आई वाज़ एक्सपेक्टिंग ए पुल बैक। ऑल्दो मेरे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं थी, ठीक है, इसीलिए मुझे लिक्विडिटी का कन्फर्मेशन चाहिए था लोअर टाइम फ्रेम पे। तो मैं क्या किया, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ ऐसा। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे क्या दिखता है कि मार्केट जो ब्रेकआउट कैंडल दिया, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल दिया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नोटिस करो कि लिक्विडिटी खा गया। जो भी बंदे यहाँ पे लॉन्ग किए होंगे इस ब्रेकआउट कैंडल पे, सबका स्टॉप लॉस मार्केट खा गया, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरी जानते हो इसमें कॉन्फिडेंस कब बिल्ड हुई? मेरी कॉन्फिडेंस तब बिल्ड हुई जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया अपना बुलिश टू बेयरिश। अगर ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता बिकॉज़ कन्फर्मेशन बहुत ही कम थे हायर टाइम फ्रेम पे। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग को ये हाई ये लो एक्टिव था, उसके बाद ये था एंड देन यहाँ पे मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। अब जैसे इसको ब्रेक किया, आई गॉट द कॉन्फिडेंस प्लस जब भी ब्रेकआउट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स को लेके होते हैं ना, तो वो समझो कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। मेरा एंट्री कहाँ बना, मैं गया 30 मिनट्स पे एंड देन 30 मिनट्स पे आई सॉ एक बुलिश एंगल्फिंग। अगर मेरे बुलिश एंगल्फिंग वाला कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे लिंक डाल रहा हूँ, वॉच करना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी एक बैकअप तुम्हारे पास क्या होती है अभी तुमको समझ में आएगा। मेरा एंट्री ना यहाँ पे था और स्टॉप लॉस था इसके नीचे। मतलब कायदे से इसके नीचे हो सकता था बट मैं इतना टाइट नहीं रखता स्टॉप लॉस, तो इसके नीचे रखा था। अब नोटिस करो कि ये बुलिश एंगल्फिंग मेरे को कैसे सेव किया, क्योंकि मेरे पास इस अनमिटिगेटेड डिमांड जोन का बैकअप था। तो मार्केट नीचे आया भी लेकिन इसका बाइंग का पावर को यूज किया। मैं क्या रखा था, जो ये 4 घंटे लाइन दिख रहा है तुमको ऊपर से आते हुए, 4 मेन ट्रेंड लाइन, तो इसी का मतलब जहां पे ट्रेंड को टच कर रहा है, तो इसके इधर मेरा वो था टारगेट। हाँ, ये देखो मार्केट टारगेट हिट कर दिया, ट्रेड जो कि मैं स्टोरी पे लगाया भी। ओके, ऑलराइट। अब एक और ट्रेड जिसमें मेरा एसएल गया था और इसमें मेरा मिस्टेक भी था, बहुत गंदा मिस्टेक था, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे मेरा क्या मिस्टेक रहा था। सो ये एक ट्रेड था जो कि मैं यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर रहा था एंड मेरा मिस्टेक बता रहा हूँ क्या था और लॉजिक बताता हूँ मैं क्यों फंस के लॉन्ग किया था। लॉजिक तो सही था बट एग्जीक्यूशन में मिस्टेक थी। जैसे कि इस पॉइंट पे ना ये वाला तो बात का कैंडल है। यहाँ पे मैं एक प्लान कर रहा था कि मार्केट थोड़ा-सा और पंप दे बिकॉज़ लाइक अगर देखोगे डेली पे ना, तो डेली पे मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ओवरसोल्ड पे था। सो मैं यहीं से एक एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर देखोगे याद है मैं अभी जो फर्स्ट ट्रेड में बताया कि लाइक मैं वहाँ पे यूज़ किया था ना ये वाला विक एज़ ए कन्फर्मेशन कि यहाँ से मार्केट उठ सकता है ऊपर। तो सेम चीज़ ना मैं यहाँ पे सोचा कि ये जो विक है मतलब बाय स्ट्रॉन्ग है तो मैं यहाँ से एक लोअर हाई कैप्चर कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है लॉजिक सही है, बट मिस्टेक बता रहा हूँ क्या किया मैं। नोटिस करो कि मार्केट जो ब्रेकआउट दिया ना यहाँ पे तो कोई लिक्विडिटी ग्रैब किया नहीं किया। लिक्विडिटी देखो फर्स्ट ब्रेकआउट में ही मार्केट दे रहा है। अब जरा सोचो
यहाँ पे न्यूज़ का टाइम टनल ब्रेकआउट दे रहा है, तो हर कोई यहाँ पे लॉन्ग कर रहा होगा और यहाँ पे देखोगे दिस वाज़ द ब्रेकआउट कैंडल राइट? तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ ग्रैब किया है? ऑन टॉप ऑफ इट मेरा कन्फर्मेशन ये होता है ना कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ये तो क्लोजिंग भी नहीं थी। सो इसीलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग किया, इसको इग्नोर किया, लिक्विडिटी वाले कन्फर्मेशन को नहीं इंक्लूड किया एंड देन यहाँ पे क्लोजिंग का भी वेट नहीं किया, सो मार्केट टॉट मी अ लेसन वहाँ पे एंड नेक्स्ट कैंडल में ही बूम से एसएल खत्म। अच्छे से लेसन दिया मतलब मार्केट मेरे को लेसन दिया है बिकॉज़ जानते हो क्या हुआ था? यहाँ पे मेरा ब्रोकर ना मेरा लाइक लॉस बुक ही नहीं कर रहा था। लाइक लॉस रनिंग था एंड मेरा लॉस था सिर्फ $500 का आई मीन स्टॉप लॉस। वो ऐसा भी नहीं है, एक स्लीपेज होती है कि बहुत जंप करके मार्केट स्टॉप लॉस को बुक कर दे। बट इसमें क्या है ना 500 से सीधा हो गया 1000 और वो रनिंग है। और मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो देर कुछ तो वो बहुत सेंटेंस में लाइक एक इश्यू दिया था कि इस वजह से मेरा लाइक मिनिमम इतना ही बुक कर सकते हैं, ऐसा कुछ था रीज़न एंड देन मेरा बुक ही नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली $1500 पे जाके मेरा खत्म हुआ एंड देन बहुत इसमें अननेसेसरी लॉस लग गया, ठीक है? बट एनीवेज़ नेक्स्ट के ट्रेड्स में वो सारे रिकवर हो। एक चीज़ है जो आई रियली वांट कि तुम लोग इस चीज़ को सीखो थोड़ा, ठीक है? कि मैं क्यों बोला था ये चीज़ कल डिस्कॉर्ड पे, ठीक है? अगर तुम ये चीज़ समझ गए ना, तो फिर तुम समझ जाओगे यार कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे भागती है। लिक्विडिटी जहाँ पे रेस्ट कर रही है, मार्केट वहीं पे जा रही है। अभी जैसे तुम लोग को याद होगा मैं डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज लिखा था सबको जब न्यूज़ आने वाला था जीबीपी का, आई मीन यूएसडी का। आई एम बुलिश विथ यूएसडी न्यूज़ बट आई बिलीव वी मे सी लिटिल मैनिपुलेशन बिकॉज़ देयर आर 3 न्यूज़ एंड आल्सो डाउनसाइड लिक्विडिटी ऑन डीएक्सवाई। मैं क्या बोला कि ओवरऑल मैं ये सोच रहा हूँ कि यूएसडी उठेगा, लेकिन तब उठेगा जब नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। जो कि अगर मैं डीएक्सवाई का चार्ट खोलूँ, तो मुझे यहाँ पे साफ-साफ दिख रही है कि एट द मोमेंट व्हेन मार्केट वाज़ ब्रेकिंग आउट, देखो इस पॉइंट पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है एंड यहाँ पे मेरे को दिख रही है कि नीचे में लिक्विडिटी है। अगर तुम मेरे परफेक्ट एंट्री वाली वीडियो को नहीं देखो तो आई बटन पे लिंक डाल रहा हूँ, उसमें मैं एक पॉइंट बोला था कि जिस पॉइंट भी तुम एंट्री कर रहे हो मेक श्योर कि उसके अगेंस्ट कोई रीजन नहीं हो मार्केट का कि मार्केट तुम्हारे ट्रेड के अगेंस्ट चले जाए। यहाँ पे तुम लॉन्ग कर रहे हो राइट, तुम्हारा डायरेक्शन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और लिक्विडिटी नीचे है और क्या सिखाया लिक्विडिटी मार्केट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से तो मार्केट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना। एंड ऑन द सेम हैंड जीबीपी एसडी में भी जो लोग पता है मेरा खुद एक स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था जीबीपी एसडी को, जो कि मैं उसको बताया कि तुम्हारा क्या मिस्टेक था। व्हाट ही डिड ना, वो बंदा क्या किया, वो यहीं पे शॉर्ट कर गया। आई मीन जरा सोचो, मैं खुद लिखा हूँ कि डिस्कॉर्ड पे लिखा हुआ था कि जीबीपी एसडी में नीचे में बहुत अच्छी लिक्विडिटी फॉर्म हुई है। देखो अगर हर सेटअप्स पे जाओगे ना तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि जीपीयूएसडी कैरिंग डिलीशियस लिक्विडिटी ऑन द सेल साइड, मतलब बहुत अच्छी लिक्विडिटी है साइड में। लेकिन मैं देखो ये एरो लिखा हुआ हूँ कि ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आएगी। अब यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं, मतलब फोमो में आने के बाद ही तुम्हारा स्टॉप लॉस जाएगा अगर ऐसी ये चीज करोगे तो तुम लोग, तुमको अर्ली एंट्री करना होता है, तुमको लगता है कि फोमो होगी। आई मीन देखो ये कैंडल किसको फोमो नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे तुम एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस रखोगे इसके ऊपर और सोचोगे कि नीचे आएगा और उसके बाद अगला कैंडल में बूम ये होगी, देखो स्टॉप लॉस खा गया ना। ये चीज तुमको समझना पड़ेगा कि मार्केट कितना भी लालच दे दे, लिक्विडिटी इज ऑन टॉप। लिक्विडिटी जो कंफर्मेशन होती है वो हमेशा ऊपर होती है। जरा सोचो तुम थोड़ा ना अलग पर्सपेक्टिव सोचना सीखो। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? 1 घंटे पे देखो ये कितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। मार्केट एक बार भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट कुछ भी दिया नहीं। मतलब जो बंदे सेकंड टच, थर्ड टच पे शॉर्ट वगैरह करते हैं यहाँ पे, तुमको सच में लगता है कि मार्केट उसको उतना प्यार से इतना बड़ा टारगेट देगा नीचे तक? और तुमको याद है सिखाए थे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि कभी भी मार्केट को एक बड़ा मूव देना होता है तो वो मेक श्योर करता है कि मैक्सिमम रिटेलर्स को निकाले, उसके बाद मेन टारगेट दे। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे सेम चीज वही अगला देखो फिर क्या होता है। ये देखो, ये कैंडल दिख रहा है तुमको? ये क्या है? यहाँ पे लिक्विडिटी थी तभी ना इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ। बाकी एक चीज़ आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि देखो ऐसे कोरिलेशन को हम लोग को लगाना चाहिए दिमाग में। ज़रा सोचो ये खुद से मैं बोला था कि डीएक्सवाई पे मैनिपुलेशन हो सकती है बिकॉज़ लिक्विडिटी नीचे रेस्ट कर रही है। तुमको पता है कि जीबीपीएसडी और डीएक्सवाई इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर डीएक्सवाई ऊपर उठेगा तो ये नीचे गिरेगा। अब तुमको दिख रहा है जब न्यूज़ आने वाली थी, इसके नीचे लिक्विडिटी लाई कर रही है और जब न्यूज़ आने वाली थी इसके ऊपर लाई कर रही है। अब ये अगर नीचे आएगा लिक्विडिटी तो इसको तो ऊपर जाना पड़ेगा लिक्विडिटी लेने के लिए। तो देखो कितना परफेक्ट अलाइन कर रहा है दोनों चीज। ऐसे करते हैं दो पेयर्स को हम लोग कोरिलेट डीएक्सवाई के साथ। और यहाँ पे भी एंट्री में क्यों बनाने बोला, क्योंकि अगर नोटिस करोगे राइट साइड में कि लिक्विडिटी पूल जो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, देखो अब लिक्विडिटी पूल का भी वीडियो डाल रखे हैं, उसका भी हम आई बटन में लिंक डाल देंगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो लिक्विडिटी पूल है ये पूरा का पूरा नीचे में बॉटम में, तो लिक्विडिटी पूल में हमेशा ऊपर नीचे दोनों का स्टॉप लॉस खाता है। ठीक है, देखो ऊपर का खाया नीचे का खाया, उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वहां पे अपनी एंट्री बनती है एक रिट्रेसमेंट पे। बट यहाँ पे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग दिया तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट ए बुल साइड मूवमेंट एंड यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट ए डाउनसाइड मूवमेंट। तो यहाँ पे सब कुछ अलाइन कर गई ना। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बीटीसी का वो जो बेस्ट ट्रेड था मेरा इस जनवरी का, वो कैसे कैप्चर किया। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक था उसमें बीटीसी में। देखो मैं कुछ यहाँ पे एंट्री किया था, ठीक है, बीटीसी में समथिंग यहाँ पे एंट्री करता, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे। अब ये ट्रेड भी मैं एग्जैक्टली जब लाइक मैं
अपने बैचेस को पढ़ा रहा था ना, उसी समय यहाँ पे ये लिक्विडेशन हुई थी, ठीक है? और वहीं पे ये ट्रेड में दिया भी अपने स्टूडेंट्स को कि ये देखते रहना। अब देखो एक बात समझो हमेशा, सेम लॉजिक अप्लाई करो कि मार्केट जब भी बड़ा मूव देगी, पहले सबका लिक्विडिटी क्लियर कर लेगी। या तो तुम इसको ऐसे समझो, नहीं तो तुम लिक्विडिटी पूल वाले कॉन्सेप्ट समझो कि लिक्विडिटी पूल जब भी फॉर्म होता है, तो बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी दोनों क्लियर होती है। जिसको ये समझ नहीं आ रहा, तो लिक्विडिटी पूल का वीडियो वॉच करो, तभी समझ में आएगा ये चीज़। अदरवाइज़ मैं सिंपल में समझा रहा हूँ कि मार्केट हमेशा सारे डीलर्स को निकालती है, उसके बाद मेन मूव देती है। एग्जांपल दिखाता हूँ बीटीसी में। याद है, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन हुई है, मतलब अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन रेंज हुई है। अब तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में इतना बड़ा कंसोलिडेशन कभी नहीं हुआ। मैक्स टू मैक्स आई थिंक 120 डेज़ में हुआ था, नॉट श्योर, ठीक है? लेकिन ये 217 दिन का कंसोलिडेशन था। अब इस पे नोटिस करो कि ये एक ट्रेंड लाइन है ऊपर और नीचे। अब नीचे साइड पे मार्केट में एक अनमिटिगेटेड डिमांड जो थी, नीचे आके मार्केट देखो लिक्विडेट किया। जो बंदे जनरली क्या होता है ना, क्रिप्टो में ट्रेडर्स ना बाय लिमिट लगा के रखे होते हैं, बिकॉज़ बहुत जल्दी इसमें डंप आता है, बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाता है। तो यहाँ पे मार्केट आया, इनका ले गया सारा स्टॉप लॉस, ठीक है? तो जो बंदे भी यहाँ पे एंट्री किए थे लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग किए थे, इनफैक्ट यहाँ पे लॉन्ग किए थे, सबको मार्केट बाहर निकाल दिया। सेल साइड सबकी लिक्विडिटी क्लियर है। अब कहाँ रेस्ट करी? यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है? तो मार्केट ऑफ कोर्स वहाँ टारगेट करेगा। और तुम लोग इफ मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से फॉलो करते हो, तो तुम लोग को याद करो, मैं यहाँ पे बोला था कि अगर ये कैंडल वीकली की ऊपर क्लोजिंग होती है, तो बिटकॉइन में नया ऑल टाइम हाई आएगा। और मैं जानता हूँ यहाँ पे स्विंग ट्रेड कैप्चर किया था ये, और 100K का टारगेट रखा था मैं इस पे, $100K। ये देखो 1:5 का बहुत बहुत अच्छा खासा रिस्क किया था इस ट्रेड में, एंड इट रियली गिव मी अ गुड प्रॉफिट विद इन आई थिंक 20 से 30 डेज के बीच में। ये स्विंग ट्रेड था मेरा। तो जो मैं शेयर करता हूँ वही खुद यूज करता हूँ। इट्स नॉट नथिंग कि मैं कुछ एडवांस यूज करता हूँ। एडवांस कुछ नहीं होती ट्रेडिंग में, सब सिंपल ही होती है। अब वही लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। डेली पे जाते हैं तो मेरे को दिखता है सेम वे कि मार्केट नीचे में सबका स्टॉप लॉस खा गया। और एक बिहेवियर हमेशा याद रखो, क्रिप्टो में जब भी इतनी बड़ी वीक होती है ना, मैक्सिमम टाइम ये रिवर्स कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इतनी बड़ी वीक रिवर्सल आया, इतनी बड़ी वीक हल्का सा यहाँ पे रिवर्सल आया। ये सिर्फ एग्जांपल कि यहाँ पे फेल किया है वो चीज, ठीक है? अभी तुमको और दिखाता हूँ। इतनी बड़ी वीक रिवर्सल आ गया, ये देखो इतनी बड़ी वीक फिर यहाँ से रिवर्सल आया, इतनी बड़ी वीक फिर यहाँ से रिवर्सल आया। मार्केट में जनरली जब ऐसा होता है ना, देखो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं भी वीक आएगी तो वहां से रिवर्स कर जाएगा। मार्केट को सही कंडीशन में भी तो होना चाहिए ना। अब यहाँ से इतना बड़ा वीक देख के हम थोड़ी ना बाइंग कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ी बाइंग कर लेंगे, लेवल्स पे भी तो होने चाहिए ना। सेम वजह से कैंडलस्टिक तो हर जगह फॉर्म होते हैं, लेकिन सही लेवल पे फॉर्म होने पे ना बाइंग बनती है। वैसे ही हर जगह इस पे वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्यों काम किया? क्योंकि जरा सोचो, ये सपोर्ट था, हर किसी का स्टॉप लॉस नीचे लगा है, नीचे लगा है। इनफैक्ट जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो उसके नीचे लगा होगा। ये वीक सारे का सारा स्टॉप लॉस खा गया, सारा का सारा। जरा सोचो, एंड डेली पे क्लोजिंग देखो, इतनी इतनी रिजेक्शन के बाद क्लोजिंग हुई है। क्लियर है यार, मतलब ऐसा सेटअप तो बहुत कम बनते हैं कि मतलब बोलते हैं कि आओ मेरे को लॉन्ग करो, ऐसा सेटअप है ये। इस पे अब तुम लोग सोचते हो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड लाइन का फर्स्ट ब्रेकआउट पे बाय नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्यों बाय कर लिया मैं? बिकॉज ऑफ दिस मूव, ये मूव की वजह से मैं यहाँ पे बाय किया। और क्रिप्टो में जानते हो क्या होती है? क्रिप्टो में लाइक तुमको फर्स्ट ब्रेकआउट में ही ना ये तुमको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट दे देता है। फॉरेक्स में ज्यादा अप्लाई होती है मैनिपुलेशन वाली चीज, बट इसमें तुमको ना एक ही बार में टारगेट देता है। तुम बैकटेस्ट करना देखना, इसमें ना ट्रेंड लाइन को तुम ब्रेक करता है, एक ही बार में तुमको टीपी देगा बिना कोई लिक्विडेशन लिए। सो क्रिप्टो ऐसे ही काम करता है। बाकी मेरा 2 पोजीशन है। एक तो मैं इस पे कट किया था सप्लाई का मिटिगेशन पे, दूसरा मेरा एकदम इसके हाई पे है। मतलब वो भी आई थिंक आई विल होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज़ मेरा बहुत अच्छा डीप एंट्री मिल गया है यहाँ पे मेरे को। तो मैं उसको बहुत लंबा लाइक लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा। और एनीवे मेरा स्वाइप फ्री अकाउंट है, तो मुझे कोई फीस लगती भी नहीं है। ये सीन है। अभी तो ये सारे ट्रेड्स कैप्चर किया था, तो आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। देखो जितने भी लॉजिक थे मैं सारा कुछ समझाया, तो तुम लोग ट्राई करो कि सारे को नोट डाउन करो, ठीक है? और कुछ भी मिस्टेक होता है तो उस चीज़ को समझो कि मैं लाइक मेरा जो मिस्टेक है उससे सीखो, और अगर कहीं मेरा टीपी हो रहा है तो मैं क्या-क्या अप्लाई कर रहा हूँ वो चीज़ समझो, ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का। और ये स्ट्रैटेजी पे डिटेल कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड है, आई हाइली रिकमेंड कि तुम उसको कंसीडर करो बाय करना, बिकॉज़ उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ तुमको हर कुछ समझाया हूँ मैं। वो कोर्स अगर तुम करते हो ना, उसके बाद तुमको किसी और कोर्स पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। उसको भी प्रैक्टिस करो बहुत टाइम तक, क्योंकि जब कोई स्ट्रैटेजी तो मैटर नहीं करता प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। एक स्ट्रैटेजी होगी तब ना तुम उस पे काम करोगे। स्ट्रैटेजी तब मैटर नहीं करता जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी हो एक्चुअल में, एक स्ट्रैटेजी कंफर्म जिस पे तुम रिलाई कर सकते हो। तो इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट है तो आई विल से कि तुम सेव करो थोड़ा पैसा एंड बाय करो। एंड अदरवाइज इफ यू कांट अफोर्ड, देन सिंपली मेरा यूट्यूब पे फ्री चैनल पे भी बहुत तुमको कंटेंट मिलेगा जो बहुत नॉलेजेबल है। क्योंकि तुमको दिख रहा है, मैं तुमको बार-बार बोल रहा हूँ कि आई बटन पे लिंक डाल रहा हूँ, उसको वॉच करो, क्योंकि सारा फ्री में ही देके रखा हूँ कंटेंट। कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत अच्छे-अच्छे एंट्री पॉइंट्स स्मॉल स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स के साथ बताता हूँ, बिकॉज़ यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं उतना लंबा बताना। इसीलिए आई एम सेइंग कि यू कैन बाय दैट। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसको ये ट्रेड्स के लॉजिक से हेल्प मिल सकती है। सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।